वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। यूक्रेन को लेकर उनकी पॉलिसी किस समत में जाएगी, उन्होंने किस मामले पर यू टर्न लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स आराम से कल डिस्कस कल पे उठा रखते हैं। आपके व्यूअर्स जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको शामिल कर लेते हैं। और सवाल भी आया है शिमाली वज़ीरिस्तान से सखीर रहमान साहब। सिटी साहब, पिछले दिनों ये डिफेमेशन का कानून जो बना, हमें तो यकीन था कि अभी काफी फर्क पड़ जाएगा। ये झूठ और प्रोपेगेंडे के जो मिशन है इसमें कमी आ जाएगी और सारे लोग डर जाएंगे और कुछ को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और वो वाकई कानून के कटोरे में लाया जाएगा। मगर बनते ही उसका वो कुछ भी पता नहीं चला और झूठ जो है उसी तरह धड़ल्ले से जारी है। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह वही झूठ। और न कोई डिफेमेशन के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर रहा है और सब लोग जानते भी है कि ये यूट्यूबर्स और ये सहाफी के नाम पे जो लोग है ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये कानून अभी अलमारी में पड़ा है। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और ये पीटीआई के जो यूट्यूबर्स थे जो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हर वक्त लगे रहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आलमी सतह पे भी वो इसी तरह के काम कर रहे हैं। तो उनके दरमियान जो शदीद लड़ाई जारी थी, उसी शदीद तरीन लड़ाई के दरमियान ही ये सारे यूट्यूबर बाहर मुंतकिल हो गए। ये किस तरह जा सकते हैं अगर हमारे मुक्तदर हल्के उनको इजाजत नहीं देती? मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आप ये भी बता दे कि ये लोग किस तरह बाहर गए हैं तो आपकी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी। सुनिए, जो लोग बाहर चले गए हैं ना, वो उस वक़्त निकले थे जहाँ इस मुल्क के अंदर कोई क्लियर कट गवर्नमेंट नहीं थी, ना उस वक़्त कोई पॉलिसी थी। एक इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, पता नहीं था कि ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपने आप को अपना किबला जो है उसको सही करेंगे या नहीं करेंगे। और केपी के अंदर इनकी अपनी हुकूमत थी, खान साहब की। तो कुछ लोग तो केपी के ज़रिए निकल गए बाहर, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट्स और ये सिक्योरिटी वगैरह जो है, अगर सीएम आपके साथ हो तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उस टाइम पे ये लोग ज़्यादा लोग निकले हैं। फिर आपको याद होगा कि जब उस वक़्त भी जनरल फैज़ जो थे उनकी काफ़ी असर रसूख था, इवन व्हेन ही वाज कोर कमांडर पेशावर, तो उस वक़्त भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। तो दैट इज़ उस वक़्त ये निकले हैं। उसके बाद अभी हाल ही में तो 2-3 लोग निकले हैं। मैं समझता हूँ, मैं इस पर तबसरा मुझे करना नहीं चाहिए, नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, मगर सवाल आपका जायज़ है कि आजकल के हालात के अंदर अगर एक शख्स है, अगर नजम सेठी बहुत गलत बातें कर रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट ने नज़र रखी हुई उनके ऊपर, तो वो कैसे इस मुल्क को इस मुल्क से बाहर जा सकता है? और वो जो मर्ज़ी कहे कि मैं पहाड़ों पे गुज़रा, मैं इधर गया, मैं उधर गया, ये होता नहीं है ना। आपके पास एक ही पासपोर्ट है, वही पासपोर्ट है, कोई जाली पासपोर्ट आजकल चलते नहीं हैं। आप निकल भी जाएं यहाँ से अफ़गानिस्तान किसी कबायली के ज़रिए, तरीके के ज़रिए, तो वहाँ से आप कैसे आगे जाएंगे? वहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ आप लैंड करेंगे वहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे बड़ा मुश्किल है, अनलेस यू हैव लीगल सपोर्ट के आप निकले हैं सही तरीके से, एग्ज़िट मोहर लगी हुई है और फिर उसके बाद आपके पास वीज़े हैं पुराने जो वहाँ आप जा सकते हैं। मगर तो इसीलिए फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जी फ़लाना जर्नलिस्ट जो है जो यहाँ से निकल गया, बातें तो बड़ी करता है मगर कैसे निकल सकता था यहाँ से, निकाला गया यहाँ से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके बात में वज़न तो है। मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ से निकल सकता है अगर फ़ैसला ये हो कि इसको नहीं निकलने देना, इसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, ये गलत बच्चा है, ये गलत आदमी है, या औरत है, ये नहीं हो सकता। हमारे एक दोस्त है, एक ज़माने में वो बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको बड़ी सहूलतें भी मिलती थी, कोई इंसाइट्स भी मिलती थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर चिड़िया भी बड़ी थी। मगर फिर उन्होंने कुछ अरसे से कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई। एकेडमिक उनको रोक दिया, वो जा रहे थे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनको जाने नहीं दिया, एक बटन दबाया और वो नहीं जा सके। तो मतलब दैट इज़ हाउ पावरफुल द इस्टेब्लिशमेंट इज़। एंड तो आपका जो सवाल जायज़ है। अगला सवाल आपका ये कि पीका क्या है, उस अलमारी में बंद करके फेंक दिया? नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीका जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल होगा। उससे पहले पीका के बगैर अगर कोई चीज़ काम आ जाती है तो क्यों ना की जाए। अगर एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही काम आपका मसला हल हो जाता है तो फिर पीका करने की क्या ज़रूरत है?
ये जो होते हैं ना कानून, इनको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए। वो कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ दिखावे के लिए होता है, धमकी के लिए होता है। अगर वो अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको इस्तेमाल करना पड़ जाता है वो, तो फिर इसका मतलब है आपकी सारी पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई है, और फिर उसके नतायज जो है वो आपको भी उसके नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा। तो ये पीका भी उसी किस्म की चीज़ है। पीका के अंदर आप आखिरी स्टेज पे लोगों को आप धरेंगे, लोगों को आप रोकेंगे, लोगों को आप हरास करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, टांगे खींचेंगे, उनको अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। अगर वो रेड लाइंस एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, वो सहाफ़ी हों या जो भी हों, वो क्रॉस करते जाएं, तो फिर वो इस्तेमाल होगा। और अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और किसी स्टेज पे वो हो सकता है अगर कोई ऐसे शख्स हैं जो कि हमेशा रेड लाइन क्रॉस करते हैं। तो ये एक कानून है, एक हथियार है उनके पास एक हथियार छोड़े, मैं समझता हूँ उनके पास इतने हथियार हैं, कानून भरा हुआ है हथियारों के साथ ही। अगर रियासत उसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। एक FIR कटती है और आप उड़ जाते हैं, फिर आप धक्के लगते हैं, आपको फिर पता चलता है। आप सियासतदान नहीं है कि आप हर रोज़ चक्कर लगाएं और ऐसे चीज़ अपने लगवाएं और ये करें और वो करें। एक सहाफ़ी के लिए या एक एनालिस्ट के लिए एक चक्कर भी पुलिस स्टेशन का लगाना पड़ जाए ना तो मौत पड़ जाती है, क्योंकि एंड दैट्स द वे इट इज़। तो ये इंडिया में भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसी है, इसलिए सारे जो है वो फिर चुप करके सर नीचे करके कोशिश करते हैं सर्वाइव करने की। तो ऐसी बात नहीं है। आज बात असली क्या है कि ये कानून एक हद तक चलते हैं, एक हद तक धमकी चलती है। जैसे आपने कहा कि वो तो अभी तक लगे हुए हैं जो लोग फेक न्यूज़ चलाते थे, यही हम कहते थे कि ये पीका के साथ फेक न्यूज़ जो है ना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10-12 लोग ऐसे हैं जो कि ओपनली करते हैं, उनको आप करेंगे, मगर यहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, बाहर बैठे हुए लगे हुए, कैसे आप रोकेंगे? क्या आप ट्विटर ही बंद कर देंगे? आपने करके देखा ना क्या हुआ? नहीं, उसको भी आप नहीं बंद कर सकते। जब ये आप इस तरीके से चीज़ करते हैं तो सारी मईशत को फिर फ़र्क पड़ जाता है। फिर वाईफाई और ये इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशंस और ये सब कुछ, ये सारा जिनके अंदर बढ़ जाता है। यू कांट अफोर्ड इट। तो ये एक लेवल तक ही आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, एक ये जो मक्खी को हैमर के साथ मारने की ज़रूरत, हथौड़ा मारना है एक मक्खी के लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मक्खियाँ इतनी हो चुकी हैं, बन गई हैं, क्योंकि हमारी सियासी पॉलिसीज़ इतनी गलत रही हैं, जिसकी वजह से आप इतना गंद पड़ गया है। उसको आप पीका के साथ 1, 2, 3, 4 लोगों को तो धमकी दे के कर लेंगे, मगर ये जो बहार बनी हुई है, बाहर एक माहौल बना हुआ है जिसके ऊपर हर किस्म की बात चल रही है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसको कंट्रोल करना सियासी तौर पे हो सकता है, ये इन किस्म के इक़दाम से नहीं हो सकता। ठीक है, जामे सवाल का जामे जवाब। वक्त की कमी के बायस कुछ दीगर सवाल कर पाएंगे। मलिक अवान साहब अमेरिका से कुछ जानना चाहते थे, उमर फारूक साहब बोरेवाला से सवाल भेज रहे थे, रज़ीउद्दीन नीदरलैंड से, सजाद अहमद साहब इंग्लैंड से, बासित अमेरिका से। आपके सवाल को अगले प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे।